हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नव एरा टीचिंग पर। और आज हम क्लास फोर्थ की एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट करने वाले हैं, तो फटाफट कॉपी और पेंसिल लेकर के तैयार हो जाइए। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते हुए हम चलेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज नोट्स बनाते हुए चलेंगे। तो मैंने क्या कहा, चैप्टर वाइज। आज चैप्टर 1 है, आने वाले समय पर आपको कक्षा 4 के और चैप्टर भी देखने को और पढ़ने को मिलेंगे। तो जल्दी से तैयार हो जाइए। ले लीजिए अपने पास सभी लोग कलम और क्या, कागज और दवा। तो चलो हम देखते हैं पहला पार्ट, पहला चैप्टर जो हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है। वो हमें मिल रहा है आओ चलें, चलो चलें स्कूल। तो स्कूल में चलने की बात है और यहां से आप लोग जानते हैं एक प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है यहां से। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, बांस से बना पुल। सबसे पहला पॉइंट यही कि बांस से बने हुए पुल का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, तो आसाम में किया जाता है। तो देखो क्या हमें मिल रहा है यहाँ पर। यहाँ पर है कि बारिश बहुत ज्यादा होती है। मैं जरा सा इसका चेंज कर लेता हूँ कलर। ठीक है, मैंने कहा बारिश बहुत ज्यादा होती है यहाँ पर, चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है। फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते, हाथों में किताबें उठाते हैं, दूसरे हाथ में बांस को पकड़ते हैं और जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी क्या कर रहे हैं ये, बांस और रस्सी से बना हुआ पुल ये पार कर रहे हैं। और ये राज्य कौन सा मिल रहा है आपको, तो ध्यान रख लेना, ये घटना घटित होते ही है असम राज्य में। ये पहला पॉइंट है जो आपसे पूछा जाता है। ठीक है, असम से। देन ट्रॉली से। अब ट्रॉली से स्कूल कहाँ जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है लद्दाख वाले रीजन पर। लद्दाख वाले रीजन पर क्या कर रहे हैं, ये रोज नदी पार करनी होती है। तो नदी पार करने के लिए ट्रॉली का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेगा। नदी पार करने के लिए ट्रॉली का इस्तेमाल लद्दाख वाले रीजन पे किया जाता है। नदियां खूब चौड़ी गहरी होती हैं। नदी को पार करते हुए मजबूत लोहे की रस्सी, रस्सी लोहे की बनी होती है। दोनों तरफ भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बांध दी जाती है। ट्रॉली लकड़ी का बना हुआ झूला। ट्रॉली क्या होती है, तो ध्यान रखो, ट्रॉली एक लकड़ी का बना हुआ झूला है जो आप यहाँ देख रहे हैं। इस तरीके से लकड़ी को ठोक करके बच्चों के लिए बैठने या खड़े होने के लिए बनाया गया, मतलब बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं कहेंगे। यहाँ पीछे भी आप देख सकते हैं कुछ किस तरीके से बच्चे जा रहे हैं। इन मदद से रस्सी पर सरकती है और 4 से 5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ पाते हैं और नदी के पार पहुंच जाते हैं। तो नदी पार करने के लिए ट्रॉली का इस्तेमाल कहाँ करते हैं और स्कूल जाने के लिए ट्रॉली का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो आंसर है लद्दाख क्षेत्र में। ठीक है, आगे देखेंगे। अब देखो ट्रॉली से ही यहाँ पर इन्होंने क्या बात बोला, पुली की बात बोली। ये पुली यानी कि घिरनी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, कुओं में घिरनी का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी भारी वजन को इस तरीके से उठाने के लिए, यानी कि बड़ी बड़ी जो इमारतें होती हैं वहां पर चीजों को ऊपर तक पहुंचाने के लिए घिरनी या क्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो ये हम यहाँ पर घिरनी का प्रयोग देखते हैं जो पुली में या ट्रॉली में हो रहा था। अगला, अब आप अपने आसपास में देखो कैसे पुल बने होते हैं, सीमेंट का बना हुआ पुल होता है। तो सीमेंट का बना हुआ पुल कहाँ है, तो पर्टिकुलर कोई जगह नहीं है। आप कह सकते हैं सीमेंट का बना हुआ पुल मैदानी क्षेत्रों में दिखाई देता है। ठीक, भारत के मैदानी क्षेत्र या जो हम बात करते हैं उत्तर भारत राज्य में, उत्तर भारत के राज्यों में सीमेंट का इस तरीके से बना हुआ पुल आपको दिखाई दे जाता है। कई जगहों को नदी, अब पानी पार करना पड़ता है तो पुल से जाते हैं। ईंट सीमेंट लोहे सरियों से बना हुआ वो उतरने चढ़ने के लिए, तो ये तो बहुत ही कॉमन है, आप लोगों ने देखा हुआ है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। वीडियो को पॉज करके चलते चलो, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे आपको मिलेंगे। ठीक है, यह पुल बांस के पुल से कैसे अलग है, बांस के पुल में लोहे लकड़ी का इस्तेमाल होता है, रस्सी का इस्तेमाल होता है, यहाँ पर वो इस्तेमाल नहीं होता। अंदाजा लगाओ कि पुल पर कितने पार करेंगे, तो ये तो खैर अलग अलग है। अब देखो, उबड़ खाबड़ रास्ते से बच्चों को नदियां पार करके स्कूल में पहुंचते हैं, तो ये किस जगह पर मिलेगा, चलो आगे चलते हैं। ये तो अभी पुल की बात कर रही है, दादा दादी के समय से पूछो कि कैसे पुल है, अवलोकन पूछताछ, पुलिया, पुलिया को देखो उसके बारे में। पुल थोड़ा बड़ा मिल जाता है, पुलिया आकार में छोटी मिल जाती है। ठीक, पुराना लगता है, नया लगता है। अब अगला, ये इंपॉर्टेंट फिर से,
वल्लम, ये इंपॉर्टेंट फिर से, वल्लम की हम बात करेंगे। केरल में वल्लम होती है। वल्लम का मतलब होता है लकड़ी की एक छोटी नाव। लकड़ी की एक छोटी नाव को वल्लम कहा जाता है। और बच्चे इन छोटी नाव में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। बच्चे इन छोटी नाव में क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो वल्लम इंपॉर्टेंट है, वल्लम इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि लकड़ी की छोटी नाव को क्या कहते हैं, वल्लम कहा जाता है। क्या तुमने किसी और तरीके की नाव देखी है? तो आपने देखी होगी फेरी। तो हम बात करते हैं केरल में ही, केरल में ही जो यात्री नाव होती है जिसमें लगभग 40 से 50 लोग एक बार सफर करते हैं, वो फेरी कही जाती है। ठीक है, तो फेरी नाव ध्यान रख लेना, वल्लम नाव ध्यान रख लेना। अब ऊंट गाड़ी, तो ऊंट से ही नाम आपको पता है, राजस्थान में ऊंट गाड़ी चलती है। ठीक है, राजस्थान में ऊंट गाड़ी चलती है। रेगिस्तान में रहते हैं, दूर दूर तक रेत ही रेत नजर आती है। दिन में तो रेत खूब तपती है, हम ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। तो ये चीज ध्यान रख लेना। एक और पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट है, दिन में रेत खूब तपती है तो रात में क्या होता है, तो ध्यान रखना, रात में रेत ठंडी हो जाती है। रात में रेत ठंडी हो जाती है। इसीलिए राजस्थान वाले रीजन पर क्या होता है, राजस्थान वाले रीजन पर दोपहर के समय पर बहुत ज्यादा गर्मी और रात को बहुत ज्यादा ठंड होती है रेत के कारण। अगला, मैदानी क्षेत्रों में, फिर से उत्तर भारत का गांव का मैदान, मैदानी क्षेत्र में गांव में क्या है, बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया। तो बैलगाड़ी बहुत ज्यादा कॉमन है, देखा हुआ है, तो कहने की कोई जरूरत है ही नहीं। तेज धूप बारिश कुछ भी, छतरियां खोल लेते हैं, ये पता ही है आपको। बैलगाड़ी देखिए, उसमें छत होती है, पहिए कैसे होते हैं, चित्र में कॉपी बनाओ। साइकिल की सवारी, भाई हम सब ने बचपन में साइकिल से स्कूल गए होंगे, हम सब लोग बचपन में साइकिल से स्कूल गए होंगे। तो लंबे लंबे रास्तों पर, मैदानी क्षेत्रों पर ये साइकिल की सवारी करती हैं। अब 7-8 टोले मुश्किल पार कर जाते, तो ये तो यहाँ बताया गया है। स्कूल साइकिल गए हैं, साइकिल चलानी आती है, हाँ, तो किससे सीखी, कुछ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोगों को इस पर कंफ्यूजन रहता है, बोलते हैं जुगाड़ कहाँ का है, तो बहुत बार राजस्थान कहा जाता है, जो कि गलत है, जो कि गलत है, ये ध्यान रखो। जुगाड़ सीधा सीधा दिखाया हुआ प्रश्न है, मैंने ग्रुप पर भी इस पर चर्चा की और इसी फोटो को भेजा है। जुगाड़ क्या है, तो हमारी गाड़ी का नाम है जुगाड़। यह फटफट करके चलती है ना, शानदार। आओ देखे, मोटर बाइक की तरह ये दिखाई पड़ती है। फिर से कलर एक बार मैं चेंज कर लेता हूँ, तो अब मैं कलर ले लेता हूँ ये वाला। ठीक है, चलो, ये भी नहीं दिखाई दे रहा है, ब्लैक कलर ही ले लेते हैं यार, एक काम करते हैं। ठीक, मोटर गाड़ी की तरह ये दिखाई पड़ती है, जुगाड़ हम देखते हैं। तो जुगाड़ अक्सर गुजरात में ये कहा गया है, बाकी तो आप यूपी में देख लो, यूपी में तो सरकार जुगाड़ से चल जाती है, या फिर देश में सरकार जुगाड़ से चल जाती है, तो ये क्या चीज है। तो जुगाड़ इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है, सिंपल सीधा सीधा, जुगाड़ कहाँ या किस राज्य में चलता है, गुजरात, आंसर खत्म, और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद, तुम्हारे इलाके में भी इस तरीके की गाड़ी होती है, तो ये इन सब चीजों के बारे में है। बता सकते हो जुगाड़ क्यों कहा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम क्यों बताएं जुगाड़ क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एक तरीके का, जब चीजों को जोड़ करके बनाया गया है। ठीक है, ये देखो, ये है जुगाड़, पुराने बचे सामान के इस्तेमाल से बनता है, तुम भी इन चीजों से कुछ जुगाड़ करके नई चीजें बना सकते हो, तो ये इंपॉर्टेंट मिल जाता है। ठीक, अगला पॉइंट, जंगल जाते हैं, जंगल से जाते हुए बच्चे। तो जंगलों से, घने जंगल से जब जाते हैं बच्चे, तो किन क्षेत्रों में जाते हैं, ये पर्वतीय क्षेत्रों में जंगलों को पार करते हुए बच्चे जाते हैं। ठीक है, दिन में भी रात जैसा लगता है, सन्नाटे में पक्षियों की आवाजें सुनाई दे जाती हैं। ठीक, तो पर्वतीय क्षेत्र मैंने आपको बता दिया है, आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से जा रहे हैं बच्चे। अब बर्फ पर चल रहे हैं, तो बर्फ पर चलते बच्चे, मीलों बर्फ पर पैदल चढ़ के ये जाते हैं, हाथ पकड़ के बर्फ पर पैर जमाते हुए जाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि क्या है, ताजी बर्फ में पैर धंस जाते हैं, अगर बर्फ जमी हुई हो है तो फिसल जाते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है, कहाँ पर, पहाड़ी क्षेत्रों में, उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बाकी तो बाहुबली आपने देखी है, इतनी ज्यादा बर्फ होती है, कहाँ
कहाँ फिल्मों में कहीं और देखा है। ठीक, कि ऐसी जगहों पर जहाँ बर्फ होती है। अब देखो उत्तरांचल की बात है, उबड़ खाबड़ और पथरीले रास्तों में चलते हैं बच्चे। दूर दूर तक उबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों में चलते हैं। मैदान में शहरों में रहने वाले बच्चों के लिए मुश्किल लगे, लेकिन हमें तो भाता है पहाड़ी रास्तों पर चलना। ये रास्ते हमारे भी चले हुए हैं, मैंने भी देखा हुआ है, क्योंकि मेरा गांव भी उत्तराखंड में पड़ता है। तो चलो, उत्तराखंड में पथरीले रास्ते हैं, ध्यान रख लेना। ठीक है, चाहे घने जंगलों, खेतों, पहाड़ों या दूर तक फैली बर्फ हो, बच्चे स्कूल पहुंच ही जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है और उन्हें पहुंचना भी चाहिए, और हमें उनकी मदद करनी चाहिए बच्चों को स्कूल पहुंचाने में। फिलहाल तो कई दिनों से स्कूल ही बंद चल रहे हैं। तो फिर मेरी चाल देखना क्या है। ये मैदान में किसी जगह पर स्कूल खुला, सब बच्चे इकट्ठा होता है। अब नीचे की स्थिति में तुम कैसे चलोगे। एक जमीन में एकदम गुलाब की पंखुड़ी जैसी है, एक जमीन कांटों भरा हो। चलो, ये तो केवल अलग अलग तरीके की बातें बता रहा है, करके सीखने की बात। ठीक है, बच्चे की कलम से टेस्ट में फेल हो गए 30 डंडे, टेस्ट में मस्ती की 15 डंडे। तो इस तरीके से चीजें पढ़ रहे हैं, क्या क्या होने वाला है। चलो अगला, किसने लिखा है, ये सागर मिश्रा देवास मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। तो सपनों का स्कूल अध्यापक पाठ में इस तरह का संदर्भ देने का उद्देश्य स्कूल में सजा देने की प्रवृत्ति को रोकना है। अब देखो, ये चीजें हैं, सजा देने की प्रवृत्ति गलत कही गई है, ये चीज यहाँ पर बोला है। और क्या सही है, आत्म अनुशासन के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना, ये सही बोला गया है। तो ये कुछ की वर्डिंग है जो आपको पैडागॉजी में पूछी जाती है, की वर्डिंग है जो आपको पैडागॉजी में मदद करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट देख लेते हैं। तो ये यहाँ पर आप चैप्टर कंप्लीट करते हैं, और फिर से यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को जरूर से लाइक और शेयर करते हुए चलें, और अपने दोस्तों के साथ मिलकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जल्द ही लाइव क्लासेस के इंतजार में मैं हूं। तो चलिए, तो फिर से अगले एकल चैप्टर के साथ फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय।